हाय गाइस। जैसा आप लोगों ने देखा, मार्केट की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहेंगे, और सिर्फ कुछ स्टॉक चल रहे हैं। मैक्सिमम मैं क्या बोलता हूँ, आपको दिखेगा कि आज ये 4 महीने की स्टोरी है। कोई स्टॉक 8% भागता है, 4 स्टॉक हैं जो 8-8% एक दिन में भागे, तो अगले दिन उसमें से 3 स्टॉक गिर के वापस चले जाते हैं वहीं जहाँ से चले थे। और जो एक स्टॉक निकल के जाने वाला है वो एक पूरा तुक्का हो जाता है, सट्टा। वो भी कुछ दिन चलता है, मैंने उसमें भी देखा है। मैक्सिमम ऑफ टाइम वो कुछ दिन चलने के बाद फिर कहीं एक 20%, 30%, 40% के ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम वापस फिर वो भी गिर के फिर वहीं आता है। तो कुल मिला के वही कहानी चल रही है कि ट्रेडिंग पर्पज़ से पूरा मार्केट चल रहा है। आप पूरा मार्केट का डेप्थ देखिए, एडवांस 1271 है, और डिक्लाइन आपका 1824। तो मतलब आप स्टॉक मतलब 3209 टोटल स्टॉक का डेटा है, उसमें से सिर्फ 1271 स्टॉक जो वो पॉजिटिव हैं, बाकी 1824 स्टॉक निगेटिव क्लोज हुए हैं। तो इतना मतलब कि, और ऊपर से ये भी देखिए, नंबर ऑफ स्टॉक 52 वीक लो पे 228 स्टॉक हैं, और 49 स्टॉक हैं जो 52 वीक हाई पे हैं। तो मतलब क्या है, कुल मिला के कि सिर्फ मार्केट को मैनेज किया जा रहा है, इंडेक्स मैनेज किया जा रहा है, या कुछ स्टॉक्स ही हैं जो कि चल रहे हैं। तो इतना बुरा डेप्थ होने का मतलब है कि किसी का पोर्टफोलियो इसमें सर्वाइव कर पाए, मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी पोर्टफोलियो, अगर 10 से 15 स्टॉक का किसी का पोर्टफोलियो है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो वो ग्रीन में रहेगा, अगर ये साल की होल्डिंग है। तो उसके अलावा जैसे अब कुछ म्यूचुअल फंड्स या कुछ इंडेक्स हैं जो कि ग्रीन है, पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है, उसके कई सारे रीजन है, क्योंकि उसको उनको मैनेज ही किया गया है। सारा पैसा आ रहा है, वो एक ही जगह पे जाएगा, तो वो कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो मार्केट का ये सीन है। अब मैं आ जाता हूँ, सबसे बड़ा जो डर है इंडिया विक्स। डर है ये कि डर है नहीं, प्रॉब्लम ये है, एजुअली यही माना जाता है कि अगर इंडिया विक्स नीचे है तो मार्केट एकदम से खुशनुमा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, इकोनॉमी अच्छी कर रही है, मार्केट अच्छा कर रहा है। लेकिन उस कंडीशन पे ये इंडिया विक्स से इतना डाउन रहता है। लेकिन भाई, मार्केट गिर रहा है, इतना लोगों के पोर्टफोलियो लाल पड़े हैं, लेकिन मार्केट में कोई पेन नहीं है। और आपको मालूम है या ना हो, मैं बताता हूँ कि जब तक मार्केट का पेन निकलेगा नहीं, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो किसी भी तरह से एक अच्छी खासी फॉल अभी आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने में आएगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक अच्छी फॉल आए, उसके बाद एक बैकअप रिकवरी आए, उसके बाद ही मार्केट का बॉटम हम लोग कह सकते हैं। ये मतलब ही है, इतना स्टॉक को मतलब विक्स को इतना कम रखने का मतलब है कि स्मार्ट मनी धीरे-धीरे करके अपना माल बेच रहा है। वो जल्दी भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट एकदम से गिर जाए, ज़्यादा जल्दी से वो करेगा तो जब उसको बॉटम बनाना रहेगा उनको, तो वो जल्दी करेंगे। लेकिन अभी मैक्सिमम उनका यही प्लान है कि धीरे-धीरे करके अपना माल खाली करना। तो मतलब अभी कहीं से भी ये नहीं है कि मार्केट ने बॉटम बना लिया है और कुछ सस्ता है। हाँ, कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो धीरे-धीरे एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इस गिरावट में अच्छे स्टॉक्स भी अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है कि इनका कि और भी अच्छा भाव आएगा क्या? कि मतलब अगर कोई स्टॉक सपोज़ दैट कि आज से 5 साल बाद वो 1000 का जाने वाला है, अभी वो 150 पे मिल रहा है, हो सकता है वो 50 तक भी जाए। मैं ऐसा कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ, या कोई नहीं बोल सकता है मार्केट में, सस्ता कहाँ तक होगा। उसके अलावा एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। अ, ये है निफ्टी मिड कैप 50। मैं मिड कैप की ही बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप में नहीं जाऊँगा। मिड कैप से एकदम 50-50 मतलब दोनों साइड की पिक्चर मिल जाती, साफ़ हो जाती है। तो मिड कैप आप देखिए ना, 2022-23 उसके पहले का जो पीई हाई है वो थोड़ा रीज़न ऐसा था कि अचानक से कोविड के बाद से कंपनियाँ बंद थी, रिज़ल्ट खराब आए रहेंगे, तो उसकी वजह से पीई थोड़ा हाई दिख गया था। लेकिन उसका जो एक्चुअली पीए इनका था 20-22, 20-22, 20-22 इतने पे ट्रेड हो रहा था पूरे मिड कैप 50 के स्टॉक। लेकिन अचानक से 2024 में पूरी एकदम से लहर आती है, एकदम बुलिशनेस की पूरे स्टॉक सीधा 50 के तक जाके टच कर गया है पी इंडेक्स। अब 20 के रेट का माल ₹50 में बिक रहा था। अब वहीं से लोगों ने बेचना शुरू किया। स्मार्ट मनी 10 गुना 20 गुना करने के लिए नहीं आते भाई, उनको तो 4 साल 5 साल में पैसे डबल हो गए तो बड़ी बात है।
तो उसके बाद वो इंडेक्स का पी आप देखिए वहाँ से करेक्ट होते अभी 29 आया है। मेरा अपना मानना है कि ये 20-25 के रेंज तक वापस आना चाहिए। अब 10 साल का अगर मैं ले लेता हूँ, तो 10 साल में भी आप देखिए मैक्सिमम टाइम जो मीडियन पी है वहाँ तक 10 साल के हिसाब से आ चुका है। तो अभी सस्ता यहाँ पे होता है। अभी ये सिर्फ़ भाव में आया है। तो अब कंडीशन इकोनॉमी की तो बहुत अच्छी नहीं है। फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप देखेंगे रूपी डॉलर का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रेड डील की प्रॉब्लम है, इन सब को लेके कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन हाँ, इतना है कि अब टाइम आ गया है कि धीरे-धीरे अच्छे स्टॉक्स बढ़िया से चुन के, समझ के जब पैसा डालना चाहिए और एक सही एलोकेशन आपको करना पड़ेगा। तो मार्केट का कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है अभी एक बढ़िया सेलिंग बाकी है मार्केट में। आपको याद होगा 7 अप्रैल का किस तरह मार्केट एकदम से 3-4% नीचे गिर के उसके बाद रिकवर करके बंद हुआ था। उसके बाद से वो दिन बॉटम बनाया था। सेम वैसा ही एक बॉटम वापस बनाए मार्केट, तब ये लगेगा कि हाँ, वीक हैंड्स बाहर आ चुके हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।